वीडियो अच्छा बना। चलो स्टार्ट। हंसना नहीं होता इसमें। ये देखो फिर से करता हूं। हाँ शी टेस्ट है। आपने लेफ्ट निकाला। चलो चलेगा कोई नहीं। अब दूसरा जितना हो सके उतना ही करो। रावण देखा है? रावण हाँ। वो कैसे आता? वैसे आता है। हाँ टच करने हैं ज़मीन पे, खुद के पैर नहीं छूने हैं। मैं नहीं करता रोगा योगा। आता है मुझे, उसे कहते हैं गरुड़ आसन। शायद इसका नाम मैं गलत ले रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इस पोजीशन में आ जाएंगे, स्टार्टिंग पोजीशन। और थोड़ा मुश्किल है तो देख लेना हिसाब अपना अपना। हाँ So now question arises that how to live a healthy life या how to adopt a healthy lifestyle। ठीक है, इसके लिए जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया कि फर्स्ट है हमें न्यूट्रिशनल डाइट जो है उस पर ध्यान देना है, दैट इज योर बैलेंस्ड डाइट। एंड सेकेंड इज अपनी रूटीन में, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में फिजिकल वर्क या फिजिकल एक्सरसाइजेज जो फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम आएंगे व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट और न्यूट्रिशनल डाइट। आप सबको पता है, मेडिकल के भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो है वो खाना लेते हैं थ्रू फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स एंड देन दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और हमारी बॉडी जिससे काम करती है। अब न्यूट्रिशन में क्या है कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में होती है, और माइक्रो मीन्स जो कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। लेकिन रोल सबका इम्पोर्टेंट है, सबका होना एसेंशियल है। जैसे कि हम कुकिंग करते हैं, ठीक है, कोई सब्जी बना रहे हैं, सब्जी जैसे भी सपोज हम गोभी बना रहे हैं, गोभी तो ज्यादा होगा लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट नमक, मिर्ची, ठीक है, मसाले पड़ते हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है, कम है, लेकिन जरूरत तो हर एक की बराबर है। अगर हमने नमक नहीं डाल दिया, क्या वो आपको टेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। अमाउंट डिपेंड करता है, क्वांटिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है, बट इंपॉर्टेंस जो है सबकी बराबर है। तो हम बात करेंगे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वाटर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं फॉर डूइंग एनी वर्क। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे क्या आते हैं? ग्रेन्स आते हैं, चावल, आटा, ठीक है, ब्रेड आ गई, जैसे राइस आ गए, चीनी, ये सब। लेकिन हमें अवॉइड करने हैं कि वाइट कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर अनहेल्दी फॉर। हमें वाइट कार्बोहाइड्रेट्स से थोड़ी दूरी बनानी है। हमें ब्राउन कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि अगर हम आटा ले रहे हैं तो हमें प्योर गेहूं का आटा लेना चाहिए, ठीक है, इंस्टेड कि हम रिफाइंड लें। ठीक है, और चावल भी जो है आजकल तो वैसे बहुत कम मिलते हैं, ब्राउन राइस ही ज़्यादा बेटर होते हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स लेने ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हम उनकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है,
तो वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट में आपको बताऊंगी हर एक का अमाउंट कितना कितना होना चाहिए, क्या प्रोपोर्शन रहता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है? हमारी मसल ग्रोथ के लिए, हमारे फैट को कम करता है, क्योंकि क्या होता है ये डिपेंड करता है ऑन द मेटाबॉलिज्म। आजकल घर में ही देखें, बड़ा घर है, कोई एक बच्चा एक कमरे में, दूसरा दूसरे में, खाना खाने बुलाना है मदर ने, चलो एक को फोन करो, दूसरे को फोन करो, यही हो रहा है ना। अपनी फ्रेंड्स को भी फोन करते हैं, लेकिन ये कष्ट नहीं करते कि चलो हम थोड़ा चल के जाएं, उनसे मिल ले, ठीक है। तो अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, हम आलस नहीं करेंगे, फिट होंगे, तो हम हमारा जो माइंड है, हमारी सोच ऐसी होने की बजाय हम 2 कदम चल के जाएं और फिजिकली उनसे मिले, ठीक है। तो इस तरह, और दूसरा, अगर हम खुद हेल्दी हैं तो हम औरों के लिए, अगर खुद हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम औरों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। हमें देख के बहुत सारे लोग चाहेंगे कि नहीं ये इतना अच्छा है, इसमें इतनी सारी चेंजेस आई, इसने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, तो अगर ये कर सकते हैं तो हम भी इनको देख के कर सकते हैं। तो मतलब हम एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, रोल मॉडल बन सकते हैं। और दूसरा, प्रोवाइड बेटर इन्वायरमेंट टू ग्रो। हम हेल्दी हैं, हम अपने घर में सबको हेल्दी, क्योंकि एक हेल्दी जो पर्सन है, जिसका हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसे पता है कि क्या क्या खाना है, कैसे रहना है, अपना जो रूटीन है उसे कैसे हेल्दी रखना है। तो अपने साथ साथ वो पहले अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज करेगा, उन्हें हेल्दी करेगा, वो खुश रहेंगे, आगे उनसे कनेक्टेड जो लोग। तो हम क्या करते हैं कि एक बेटर एनवायरनमेंट देते हैं बच्चों को ग्रोथ के लिए, ठीक है। और साथ में अपने आसपास वालों को भी हेल्प करते हैं कि वो भी एक बेटर लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जी। आल्सो मैंने पहले भी कहा दैट मैनेजिंग स्ट्रेस इन ए पॉजिटिव वे। इन केस अगर कभी हमें स्ट्रेस हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हम देख लेते हैं, हमारे साथ हो जाती है, हमारे घर में हो जाती है, तो हम उस स्ट्रेस से भी अपने आप को बड़ी पॉजिटिवली बाहर निकालते हैं, इंस्टेड कि हम किन्हीं गलत आदतों का शिकार हो जाए। सो अगर हम एक हेल्दी और एक लंबी लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, गलत लाइफस्टाइल के कारण बहुत छोटी सी उम्र में हम देखते हैं स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। तो मतलब छोटी एज में ही, या फिर स्ट्रेस के कारण, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, गलत आदतों की तरफ चल गया, वो किसके कारण? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही गलत हो गया है। लेकिन अगर हम एक अच्छे लाइफस्टाइल को लेके चलेंगे तो हम एक लंबा जीवन, तंदुरुस्त जीवन और खुश जीवन जी सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी जो है, आपको पता है, भगवान की देन है। बहुत एक हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें ये रूप मिला है, ये जन्म मिला है। तो इसलिए इस जन्म को हमें जीना है, ना कि काटना है, ठीक है। 2 वर्ड्स हैं, एक तो जिंदगी जीनी और एक काटनी। काटनी तो सारे ही काट लेते हैं, जो आए हैं उसने लाइफ का, लेकिन उसे जीना है, खुशी से जीना है, सबको खुश रखना है, पॉजिटिविटी फैलानी है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल। घर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, सबके पास गाड़ियां हैं, मतलब एफर्ट नहीं करना है, पैदल नहीं चलना है, आराम देना है अपनी जिंदगी को, है ना। आराम में सबने अपनी लाइफ बना दी है, तो हम फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो बहुत कम करते हैं। अगर थोड़ा सा फ्री टाइम मिल भी रहा है तो उसमें क्या है, अगर खेलना भी है तो वीडियो गेम्स, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल गेम्स, ठीक है। तो थर्ड जो है वो एडुकेट स्लीप। बिजी शेड्यूल के साथ साथ हमारी हैबिट्स भी गलत हो गई हैं कि हम प्रॉपरली अपनी नींद को पूरा नहीं करते। रात को देर रात तक मोबाइल देखेंगे, उससे भी हमारे माइंड पे स्ट्रेस हो जाता है, प्रॉपर नींद नहीं आती हमें, ठीक है। तो इन सब तीनों एक्टिविटीज को, तीनों जो हमारे पार्ट हैं, इनको हम अगर अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो हम जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। ओके, अब इसके बेनिफिट क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हमें हमेशा फिट रखता है। हम हर वक्त जो है एनर्जेटिक फील करेंगे, फुल ऑफ एनर्जी, हमें थकावट नहीं होगी, फ्रेश फील करेंगे। जिस टाइम भी आप अपने आप से मिलोगे या तो आप मतलब फ्रेश ही दिखोगे कि आप अभी सुबह आपको मतलब मॉर्निंग ही फील करोगे, आप डे नाइट आप फील नहीं करोगे। और एनर्जी के साथ साथ क्या है कि आप में एक पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी इन केस की कभी स्ट्रेस भी हो जाता है, कोई टेंशन भी हो जाती है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में हमें बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो उससे हमारे माइंड में स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, तो आप उस स्ट्रेस को भी एक पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। उस स्ट्रेस से भी आप पॉजिटिवली निकलोगे, इंस्टेड कि आप किन्हीं गलत आदतों में इन्वॉल्व हो जाओ। वो आपका जो चांस है गलत आदतों में इन्वॉल्वमेंट का, वो कम हो जाता है।
तो फिट रहते हैं हम। बात हो रही थी एनर्जेटिक होते हैं, फिट एनर्जेटिक हैं हम, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, तो हम क्या खुश रहेंगे। हम खुश हैं तो हम अपने आसपास के सभी लोगों को भी खुश रखेंगे। ठीक है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिजीजेस। अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, हम फिट होंगे फिजिकली मेंटली, तो हमारे जो चांस है कि हमें कोई बीमारी हो जाए वो भी रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है। और ये सब बीमारियों के रिस्क के साथ साथ ये हमें फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमारा जो सोशल नेटवर्क है, सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं थ्रू फिजिकल कॉन्टेक्ट्स, मतलब हम फिजिकली किसी से मिले, अगर खेले भी, तो इंस्टेंट की हम मोबाइल से, सोशल मीडिया से, तो आज बहुत सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ऐसे बाई फेस कौन किसको जान रहा है। हम आजकल घर में ही देखें बड़ा। Professor Pinky Gotwal as a resource person for the session. So I do hope that you will enjoy this session. Thank you. Kindly start the session. Respected Sundar sir, coordinator I2AC and NSS, dear students from NSS and from physics departments, a very good afternoon to all. So today the topic of my talk is healthy lifestyle. जैसे आप सबको पता है कि आज का हम सबका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत मॉडर्न हो गया है हर हिसाब से। इसमें क्या है कि इसमें हम सब जो है इतने बिजी हो गए हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट लाइफ में, पढ़ाई में, अपनी स्टडी में और एक्टिविटीज़ में इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोग अपनी हेल्थ का नहीं सोचते। चाहे बड़े भी हैं तो अदर एक्टिविटीज़ में हमने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर दिया है कि हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम सब जो है बहुत ही छोटी एजेस में बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए अलग जो एडवांसमेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ हम लोगों को अपनी हेल्थ पे भी सोचना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, और सोचने के साथ साथ अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट इन द सेंस आपको अपना टाइम जो है उसमें से थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ के लिए भी देना है। वो किस तरह देना है और कैसे देना है वो हम आपको बताएंगे। सो द टॉपिक इज हेल्दी लाइफस्टाइल, और वी कैन से दैट इन्वेस्टमेंट, नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। Good nutrition, daily exercise, or we can say physical activities, and educate sleep. तो सबसे गुड न्यूट्रिशन क्या है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारे क्या क्या आता है कि हमें सबसे पहले अपना खाना पीना जो है उसे सुधारने की ज़रूरत है। हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो वर्ल्ड में हम देखें तो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत हमारे बच्चे जो हैं माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। तो वो इसलिए कि जो हम खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का जो पहला स्टेप है वो क्या है, हमारा न्यूट्रिशन। सेकेंड इज डेली एक्सरसाइज, और वी कैन से फिजिकल एक्टिविटीज़। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ या डेली एक्सरसाइज क्या है कि हमारा जो है रूटीन ऐसा ही हो गया है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट को बहुत कम कर चुके हैं। जो फ्री टाइम आप लोगों की एग्जांपल देंगे, आप में से बहुत कम 20% लोग होंगे जो फिजिकल वर्क करते हैं। मोस्टली जो है वो यहाँ से घर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, बच्चे नेशनल एंथम के लिए खड़े जाएंगे। बैठा कौन नहीं रहेगा बच्चे, राइट? रेड सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, यमुना गंगा, भूषण जल तरंगा, शुभ नामे जागे, शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय
ट्रैकिंग के लिए यूज़ होते थे खेलने के लिए। बात नहीं है। अब बाहर की तरफ कोई भी कुछ भी करो, कोई भी गेम खेलो, कोई भी एक्सरसाइज, सबसे पहले वार्म अप जरूरी होता है। इसको पकड़ के ये जैसे तितली उड़ती है। वैसा नहीं बोलो यार। ठीक है स्टार्ट। दाहिने दौड़िए। पहले जाए तो करवा इधर। खींच के रखेंगे, खींच के लास्ट और आखिरी चक्कर। बिल्कुल स्लो पे स्लो बेटा, स्लो, नो लाफिंग। Thank you, Master Anil, for your demo and the practice session. Thank you all participants. You contributed a lot. Contributing for this 7 days NSS camp. And you know that when you are participating, your activities are recorded. And through these activities, you are contributing to your institution, to your society, to your nation, to your global community. Because we have to work for the security and global community. As you are already told me that we are all are human beings. हम क्या हैं? Human beings. Ashraf al-Makhluqat, staff of the creation, Nar Narayani Day. Okay? So we have to serve. हमारी दिलों में क्या होना चाहिए हमेशा? सेवा, खिदमत क्या होनी चाहिए? किसके लिए? देश के लिए, समाज के लिए, आस पड़ोस के लिए, राइट? अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हुए, अपनी डिसिप्लिन को इनकल्केट करते हुए, अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करते हुए, अपनी हार्ड वर्क को इंप्रूव करते हुए, अपने डिसिप्लिन, अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए हमें ये सारा एकेडमिक कार्ड अपने पास रखना है। आपको बताया गया है कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी, जैसे आप पोस्टर बनाते हो, किस डेट को किया, कौन सा इवेंट किया, डेट लिखनी होनी चाहिए, राइट? उसमें रिपोर्ट लिखनी होनी चाहिए, क्या किया, राइट? उस तब जाके आपको वो किसी भी नॉट ओनली फॉर यूनिवर्सिटी में आप कोई सर्टिफिकेट मिले या कॉलेज में, आप अपने लाइफ का एक एडिशनल वो क्या होगा, सोशल वर्क का क्या जाएगा, सोशल वर्क, और कहीं भी वो आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आई एम सोशल वर्क, राइट? सो थैंक यू ऑल। अब हम राष्ट्रीय गान गाने वाले बच्चे आ जाएंगे। पीछे राइट आगे मारना।